नमस्कार साथियों, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं गजलमल चैरिटेबल अस्पताल से नज़दीक मस्जिद और वहीं पुराना रादौर रोड से, जहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आयुष विभाग यमुनानगर के द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा और वहीं विशिष्ट अतिथि श्री नितिन कपूर और वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा पहुंचे हैं। तो साथियों, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करें, आप सभी को बताने का प्रयास करें कि किस तरह से आज होम्योपैथी दिवस का एक सफल आयोजन किया गया, जिसमें सभी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और वहीं आपको बता दें, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बताना चाहेंगे किस तरह से जो होम्योपैथी है उसके बारे में आज यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। किस तरह से जो होम्योपैथिक है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है और किस तरह से उसका सेवन करने से हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती हैं। तो साथियों, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करें और साथ ही साथ बताने का प्रयास करें कि एक सफल कैंप जो है यहाँ पर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं साइड में बेहद सारी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो रखी गई हैं, जिनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। यदि हम इनका किसी समस्या होने पर सेवन करते हैं तो इनका कोई भी नुकसान हमारे शरीर पर नहीं होता है। और तमाम कार्यक्रम को लेकर हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है जो मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर पहुँचे हैं हर्षवर्धन शर्मा, श्री नितिन कपूर और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट में कैंप लगाया गया है, क्या कुछ उसके बारे में विषय में जानकारी देना चाहेंगे? आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है और 268वां जन्म दिवस है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का, जो कि होम्योपैथी पद्धति के जन्मदाता हैं। उस उपलक्ष्य में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ऐसे महापुरुष की स्मृति में हमारे आयुष विभाग की तरफ से कोई ना कोई निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाना चाहिए। उसी कड़ी में हमने शिविर लगाया गया है। सर, कहीं ना कहीं सर लोग स्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं, फिर किसी और पद्धति की तरफ चले जाते हैं। आज होम्योपैथिक दिवस है, तो क्या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं सर जो होम्योपैथिक से ही क्लियर हो पाती हैं, या फिर ऐसा कोई मिथ है लोगों के पीछे? होम्योपैथिक से जो बीमारियां हैं उसके विषय में हमारे साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा है, जो कि विद्वान हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जैसे मैं तो एक सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हूँ, तो जो व्यवस्था इस कैंप के लगाने की गई है, हमने अपना पूरा होम्योपैथिक के समय समय पर आपके द्वारा भी कैंप लगाए जाते हैं, आयुष विभाग के द्वारा भी योग और योग की क्रियाओं के लिए कैंप लगाए जाते हैं। क्या कुछ लोगों तक कहना चाहेंगे कि योग को लेकर और भी चीज़ों को लेकर? हमारे विभाग द्वारा इस समय जो देसी चिकित्सा पद्धति हैं उनका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोगों को इनकी जो है महत्व का पता लगे कि भाई इनका जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और एलोपैथिक दवाइयों के मुकाबले ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। इसके साथ साथ जो लाइफ स्टाइल है जी, और योग और प्राणायाम, इस पर भी हमारा विभाग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और ज़िले में सरकार द्वारा करीब 45 व्यायामशालाएँ खोली जा चुकी हैं, जिनमें से 40 व्यायामशालाएँ इस टाइम सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उसमें जो योग सहायक हैं वो दिन प्रतिदिन योग करा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि योग के विषय में भी अभी तक भी लोगों में जागृति उतनी पैदा नहीं हुई है। विशेष रूप में जो गांव के अंदर लोग हैं वो इस रूप में अभी जागृत नहीं है, तो उसका भी काम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, लोग समझेंगे तो इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं इसका एक न एक स्वास्थ्य के प्रति जो रिजल्ट है, परिणाम सामने आएंगे और हमें इसका पूरा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा इस हमारे इस कार्य के द्वारा जनता को। तो यही मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस परिषद में ही एक कैंप लगाया गया होम्योपैथी को लेकर। सर, लोगों के अंदर मिथ्स हैं, तमाम चीज़ों की मिथ्स हो जाते हैं कि कई इलाज है जो होम्योपैथिक में नहीं है, लेकिन सबसे पुराना संस्कृति की बात की जाए तो चलता हुआ, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? होम्योपैथी पद्धति जो है, इसके जन्मदाता का आज जन्म दिवस है और इस उत्कृष्ट पद्धति के लिए हम उनको सर्वप्रथम नमन करते हैं। इस पद्धति के अंदर जिस तरह से भी जितने भी असाध्य रोग हैं उसका निवारण होता है और उसका निवारण भी लक्षणानुसार होता है। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे स्टेरॉइड के बारे में, इसमें कोई शंका नहीं है कि आज जितने भी पेशेंट हमारे पास होम्योपैथ के पास आते हैं वो इस कदर मेडिकेटेड होते हैं कि जिसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़,
और उसके बाद हमें उनको जो संभालना और जिस प्रकार से नेचर से जोड़ते हुए उसको चलाना जो है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि लोगों के अंदर उस समय तक हमारे पास आने पर कई बार उनके वाइटल जो क्षमताएं हैं, जो उनकी मतलब जिसको कहना चाहिए रोग से लड़ने की शक्ति हैं, उसका हास हो जाता है और उसको हमें मेंटेन भी करना पड़ता है। ये तो होम्योपैथी के विधाता ने बड़ा सुंदर एक जो प्रकृति बनाई है होम्योपैथी के प्रति कि ये दवाइयाँ अपने आप में टॉनिक का भी काम करती हैं, प्रिवेंशन का भी काम करती हैं और अपनी पद्धति के अनुसार उन सभी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होम्योपैथिक ही आज बड़े बड़े लोग प्रेफर करते हैं। मेरे पास आज भी कुछ MBBS डॉक्टर जो हमारे यहाँ रिनाउंड अच्छे हैं, उनके परिवार मेरे से दवाई ले रहे हैं और मेरे से ही नहीं ले रहे। हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे हैं, कौशल जी बैठे हैं, डॉक्टर कामबोज हैं, ये सब लोग अपने आप में अपनी पद्धति के महारथी हैं और ये तभी चल रही है दवाइयाँ होम्योपैथी की जब वो लोग एलोपैथिकली अपने आप को असफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक है वो अपने ढंग की है और इसलिए होम्योपैथी के प्रति जो रुझान है उसके रखना और थोड़ा संयम से काम करें अगर पेशेंट, तो रोग का निवारण भी होगा, उसके वाइटल ऑर्गन भी काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से अभी हमने बात रखी पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में, योग के बारे में, ये सारी चीज़ें इस पद्धति की सहायक हैं और ये पद्धति तभी मतलब होगा जब प्रकृति के रूप में हम प्रकृति की तरह खाना सीखें, रहना सीखें और अपने आप को ढालना सीखें। दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो खाई जाए और परहेज़ ना किया जाए वो ठीक हो जाए। जो लोग परहेज़ करते हैं, जो पथ्य अपथ्य को समझते हैं, उसका वही रोग का निवारण कर पाते हैं और स्वस्थ होते हैं। बताया गया है, काफ़ी खुशी होती है जब स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, क्या कुछ लोगों तक जानकारी देना चाहेंगे? आज बड़ी खुशी वाला दिन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। जो हमारे फाउंडर थे होम्योपैथी के और उनका आज जन्मदिन होता है, तो पूरे दुनिया में आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से मनाया जाता है। अभी तक जो हमारी पद्धति थी इसके ऊपर एक था कि ये क्रॉनिक डिजीज़ के लिए ही काम करती है, लेकिन मैं कुछ समय से पीछे देख रहा हूँ कि जितने भी एपिडेमिक्स आए हैं उनमें हमारा जो रोल है होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रहा है। खासकर जो वायरल जितने भी एपिडेमिक्स आए हैं इनमें बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। जैसे अभी तक लोगों के मन में थोड़ी सी धारणा थी कि ये पद्धति जो आहिस्ता आहिस्ता रोग को दूर करती है, तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी क्लिनिक पे हज़ारों केसेस जो वायरल के आए थे, कोरोना वगैरह के आए थे, वो ठीक किए हैं। डेंगू के करता हूँ जिनका रिज़ल्ट हमें 24 घंटे में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पद्धति जो है वो स्लो काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होम्योपैथिक में, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हमारे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई एपिडेमिक आता है, कोई भी वेरिएंट आता है, जैसे अब कोरोना का वेरिएंट नया आया है, तो इसके एक अलग सिम्टम्स आए हैं। तो जो सिम्टम्स के ऊपर हम 5-7 पेशेंट्स के देखते हैं कि कॉमन सिम्टम कौन से आ रहे हैं, वो हमारी मेडिसिन वो बन जाती है, वो प्रिवेंटिव भी बन जाती है। तो फिर हम लोगों को जैसे हम ये कोई भी एपिडेमिक आता है तो उसके ऊपर दे दें। बहुत सारे वेरिएंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाए कितने हैं, कि उनके करैक्टर बिल्कुल अलग अलग। लेकिन होम्योपैथी में एक विशेषता है कि वो उन सिम्टम्स को लेकर जब वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, हम लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा वेरिएंट है, कहाँ आ रहा, कैसे हो रहा। सिर्फ हम उसके सिम्टम्स देखते हैं, उसके ऊपर उसकी दवाई की सिलेक्शन करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें विद इन आवर्स मिल जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज की डेट के अंदर अगर फ्री हैंड दिया जाए होम्योपैथी वालों को, तो ये जितनी भी आगे वायरल, क्योंकि आने वाला समय वायरल डिजीज़ का ही है, तो हम वायरल डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इतनी हमारे अंदर है। उसके प्रिवेंटिव मेडिसिन भी जिन जिन लोगों को हमने दी है उनके आसपास भी नहीं आया। अगर कोई उनको सिम्टम आए भी हैं तो बिल्कुल माइनर, एक जैसे कोरोना के लेते हैं हम सिम्टम, तो उनके एक कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम थोड़े से आए और अपने आप ही ठीक हो गए, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, जिनको हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन दी हुई थी। और जिनको हुआ है उनको जो हमने ट्रीटमेंट दी है उनका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा और बहुत फास्ट मिला है। तो एलोपैथी के मुकाबले पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोगों के हज़ारों रुपये पहले इन्वेस्टिगेशंस में लगाएं, उसके बाद फिर उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करें, ये भी था। और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं हमारे पास आया हज़ारों केसेस में से जिसने हमें ये बताया कि मेरे को ये साइड इफ़ेक्ट आया। ये एक बड़ी खुशी वाली बात है और पब्लिक को अवेयरनेस देने वाली बात है कि अगर ये वायरस आने वाला समय सारा वायरस का है, तो आप इसमें होम्योपैथी की मदद लें और होम्योपैथी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है।
एक मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के तौर पर आप लोगों ने इस कैंप में शिरकत करी है और ये जो होम्योपैथिक दिवस है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम है? आज होम्योपैथिक दिवस है। जो इसके जन्मदाता थे, आज उनका 268वां जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये पद्धति बहुत पुरानी है, चाहे होम्योपैथिक की बात करें या आयुर्वेदा की बात करें, ये पद्धतियाँ बहुत पुरानी हैं और इनसे करोड़ों लोगों को बेनिफिट भी हुए हैं। और जब अपन एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो उसके कई सारे हमें दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो देखते हैं कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग गई, दूसरी से तीसरी लग गई। तो इस करके होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ हम लोगों का रुझान लाना चाहते हैं कि लोग इन्हीं दवाइयों तक जाएं और दवाइयों को लें। इनके खर्चे भी बहुत कम हैं। एक तो एलोपैथिक जब आप दवाई लेते हैं उसमें कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी हो, तो एक पेशेंट के हज़ारों रुपये टेस्ट में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। यहाँ चंद रुपये खर्च करके आपको बहुत अच्छी दवाई मिल जाती है, जिसके आगे की आपको कोई भी ना तो दुष्प्रभाव पड़ता है और कोई भी ऐसी बीमारी दूसरी नहीं लगती कि जिससे आपको कोई आगे आने वाली बीमारी का सामना करना पड़े। बस है ना? जब आयुर्वेदिक में कोई दवाई सरकार उपलब्ध ही नहीं करवाती थी, जो पिछली सरकारें थी। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आयुर्वेदा में बहुत सारी हमने दवाइयाँ हर डिपो तक पहुंचाने का काम किया, हर हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। और आज आप देख रहे हो कि आयुर्वेदा के हिसाब से कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हमारे पास इतनी उपलब्ध दवाइयाँ बल्क में उपलब्ध हैं कि हम कैंप भी लगा रहे हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो जाए। और आयुष विभाग की अगर बात करें तो आज आप जो इनके हेड हैं उनसे बात करें, उनके पास बल्क में दवाइयाँ पड़ी हैं। और सरकार की बात करें तो सरकार ने आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनको सर्जरी के लिए भी अब चुना है कि इससे पहले को सर्जरी नहीं कर सकते थे, अब वो सर्जरी के लिए भी उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप कर सकते हो और ये कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके लिए कई सारे डॉक्टर्स ने विरोध भी किया था, लेकिन ये सारा बैलेंस करके आज आयुर्वेदिक जैसे कि आज हमने जाना कि किस तरह से जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं उनका सेवन करके किस तरह से हम अपने शरीर की जो ह्यूमिनिटी है उसे तेज कर सकते हैं, और यदि हम दूसरी दवाइयों का यूज़ करते हैं तो इससे हम अपने शरीर को ही ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ किया जाए तो इससे जो रिज़ल्ट है वो भी कहीं ना कहीं चलती मिलता है और कोई दुष्परिणाम भी जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनका सेवन ज़रूर करें। तो अब मुझे को दीजिए इजाजत और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।